तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जीचन और फू तो जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। इवन शूटिंग खत्म होने के बाद उसके पीछे पीछे उसके घर तक भी आ जाते हैं उसका सामान पहुंचाने के बहाने। फिर एक दूसरे को यहाँ से निकालने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी जी के घर से जाने को तैयार ही नहीं था। जीचन के कपड़े पर पानी गिर जाता है तो वो टिश्यू ढूंढने लग जाता है, जो उसे फू लाकर देता है, बताता है कि मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, इसलिए अगर और कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे मांग लेना। जिसके बाद तीनों साथ में मूवी देखने लग जाते हैं, जहाँ पर जीचन और फू को तो बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, मगर फिर भी वो जाने का नाम ही नहीं लेते। फू तो कॉफी पी पी कर जगा हुआ होता है, लेकिन जीचन तो जी के कंधे पर ही सर रख कर सो जाता है, जो जी को पहले तो काफी क्यूट लगता है, पर फिर उन्हें जगाकर घर जाने के लिए कह देती है। लेकिन तभी उसे रोंग रोंग का ख्याल आता है, जो अभी तक घर नहीं लौटी होती है, तो वो लोग उसे कॉल करने लगते हैं, मगर उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। तो जीचन बताता है कि शायद वो वांग से मिलने गई होगी, तो जी वांग को कॉल लगाती है, उनसे इस बारे में बताती है, मगर रोंग रोंग तो कल से ही वांग से मिलने नहीं आई है। तो सारे मिलकर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें रोंग रोंग कहीं नहीं मिलती। तभी वांग को याद आता है कि उसने एक बार रोंग रोंग को प्रॉमिस किया था कि वो उसे उसके फेवरेट स्वीट पोटैटोज खिलाने के लिए ले जाएगा, जो कि इनके यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर था। तो वांग भागते हुए उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसे रोंग रोंग मिलती है, जो स्वीट पोटैटोज ले रही थी उसके सारे फ्रेंड्स के लिए, इसीलिए उसे देर हो गई थी। तो उसे देखकर वांग को भी चैन मिलता है। फिर सारे लोग यहाँ पर आते हैं और गप्पे मारते हुए स्वीट पोटैटोज एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन रोंग रोंग बहुत खुश थी, क्योंकि आज वांग इंटरव्यू देने के लिए इनके स्टूडियो आने वाला था। तो कुछ देर में वांग भी वहाँ आ जाता है। अब उनकी इंटरव्यू शुरू ही होने वाली थी कि तभी रोंग रोंग के कलीग्स वांग से उसके मॉम एंड डैड के डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जो सब सुन रोंग रोंग को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो उन्हें चुप कराकर वांग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है, क्योंकि वो वांग को सैड फील नहीं कराना चाहती थी। अब वांग को अपने लिए रोंग रोंग की इतनी ज्यादा केयर देखकर काफी अच्छा लगता है। तो वो पिछली बार रोंग रोंग से रूडली बात करने के लिए उससे माफी मांग लेता है, जिससे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। अब अगले दिन जी ने डे ऑफ लिया था, इसीलिए वो रोंग रोंग के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है, मगर उनके पीछे पीछे जीचन और फू भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जीचन तो झूठ मूठ कर डरने का नाटक करने लगता है। तो जी उसे अपना हाथ पकड़ने का ऑफर करती है, जिससे तो जीचन बड़ा खुश होता है। लेकिन मूवी देखकर जब वो लोग बाहर आते हैं, तब जी को उसका एक कॉलेज का सीनियर मिलता है, जिस पर जी को क्रश था। तो सीनियर उसके साथ टच में रहने के लिए नंबर एक्सचेंज करने की बात करता है। अब जी ने अपना फोन जीचन को दिया था, मगर जीचन तो फोन नहीं देने के बहाने करने लग जाता है, पर रोंग रोंग उसके फोन पे कॉल लगा देती है, जिससे उसे फोन देना ही पड़ता है। अब उस सीनियर को जी से इतने प्यार से बात करता देख फू और जीचन को तो बड़ा गुस्सा आता है। अब इतना काफी नहीं था, तो सीनियर उससे अगले वीकेंड मूवी के लिए पूछ लेता है, जिसके लिए जी तो मान जाती है, जो सुन हमारे दोनों बॉयज को तो बड़ी जेलसी होती है। अब अगले दिन बुक स्टोर के पब्लिसिटी के लिए फोटोशूट करवानी थी, मगर उनके पास फीमेल मॉडल नहीं थी। तो बुक स्टोर का ओनर वांग से रोंग रोंग को बुलाने के लिए कहता है। तो अगले दिन वांग और रोंग रोंग फोटोशूट कराते हैं, जहाँ पर उन दोनों की साथ वाली फोटोज को देखकर फोटोग्राफर उन्हें कपल समझ लेता है, कहता है कि आपकी जोड़ी तो बहुत ही अच्छी है। जो सुन हमारी रोंग रोंग तो शाय फील करती है, मगर वांग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो बस फ्रेंड्स हैं। अब ऐसा वांग ने इसीलिए कहा था ताकि रोंग रोंग को अभी ऑकवर्ड ना लगे, मगर रोंग रोंग समझ लेती है कि शायद वांग उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए उसने ऐसा कहा। तो वो डिसाइड करती है वांग को कुछ दिनों तक अवॉइड करने का। अब कल जी जाने वाली थी सीनियर के साथ मूवी देखने के लिए, जिस बारे में सोच सोच कर हमारा जीचन तो परेशानी हुआ जा रहा था, पर उसे एक आइडिया आता है। वो अगले दिन पहुंच जाता है टोपी लगाकर उनकी जासूसी करने के लिए। अब सीनियर ने तो उन दोनों के लिए कपल टिकट्स खरीदे थे, जिस बारे में काउंटर से पता चलने पर भाई तो बड़ा गुस्सा करता है, लेकिन तभी वहाँ पर छुपते हुए फू भी पहुंच जाता है। अब दोनों पहले तो एक दूसरे को देखकर नाटक करने लग जाते हैं, जैसे वो तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आया था, मगर फिर दोनों समझ ही जाते हैं, इसीलिए जी पर नजर रखने के लिए वो दोनों छुपकर उनसे थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी जी और सीनियर बात करने के लिए थोड़ा सा क्लोज आते हैं, जीचन तो चिल्ला देता है। आवाज सुनकर जी पीछे मुड़ती है, तो ये दोनों अपना फेस छुपाने लगते हैं, मगर जी को तो आवाज सुनी हुई लगती है, इसीलिए बाहर आते टाइम वो इन दोनों को पकड़ लेती है। तो जीचन बहाना कर देता है कि फोन ने मुझे मूवी दिखाने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए हम आए थे। लेकिन अब सीनियर तो जी को फिर से अगले वीकेंड डिनर पे इनवाइट करता है, बट उनकी बातें जीचन और फू दूर होने की वजह से नहीं सुन पाते। लेकिन जीचन भाई तो बड़ा सैड होता है जी को सीनियर के साथ देखकर, तो वो युवान के डॉर्मेट्री चला आता है, जहाँ वो उनसे अपने किसी दोस्त का नाम लेकर कि मेरे एक दोस्त को उसके बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया, तो क्या उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। तो युवान उसे अपने एक दोस्त के बारे में बताता है, जिससे अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया था, पर जब उसने उस लड़की से कन्फेस किया, तब से उस लड़की ने तो युवान के दोस्त से मिलना ही छोड़ दिया। अब ये जानकर तो हमारा भाई सैड होता है, लेकिन दूसरी ओर जी को अपने सीनियर के साथ डिनर पे जाने का मन नहीं था, तो वो अपने साथ किसी को ले जाना चाहती थी, जिसके लिए सबसे पहले उसे जीचन ही याद आता है, इसीलिए वो जीचन को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो उसे सीनियर के साथ डिनर के बारे में बताती है, जो सुन जीचन तो और ज्यादा सैड होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जी सीनियर को लाइक करती होगी, इसीलिए वो उसे दूसरे काम का एक्सक्यूज देकर अकेले ही डेट पर जाने के लिए कह देता है। तो जी ये सुनना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सोच कर आई थी कि जीचन भी उसके साथ जाना चाहेगा, पर जीचन तो उसे डेट के लिए गुड लक विश करके सैड होकर चला जाता है। लेकिन जी तो जीचन की बातें सुनकर अपसेट होती है और जीचन के बारे में ही सोचने लग जाती है। अब अगले दिन जी तो सीनियर के साथ डेट पे चली गई थी, तो जीचन भाई हमारा सैड होकर उससे बात करने आता है। दोनों सैड तो थे ही, पर अभी भी दोनों एक दूसरे को गिव अप कर देने के लिए ही कहते हैं, ताकि जी के लिए एक कंपटीटर कम हो जाए, मगर दोनों में से कोई भी गिव अप करने के लिए तैयारी नहीं था। उल्टा तियान के मोटिवेट करने पर वो डिसाइड करता है जी को कन्फेस करने
का। दूसरी ओर जी को तो हर बात पर जीचन की ही याद आ रही थी। सीनियर कुछ भी बात करे तो जी उसमें बस जीचन के बारे में ही बात करने लग जाती है, जो सुन सीनियर भी समझ जाता है कि जी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे तो पहले से ही कोई पसंद है, जिस बारे में वो जी से भी कहता है। तब जाकर जी को एहसास होता है कि वो जीचन को लाइक करती है। तो इसके बारे में काफी कुछ सोचने के बाद वो जीचन को मिलने के लिए बुलाती है, मगर जीचन तो उसे उसके डेट के बारे में पूछता है। इस पर जी उसे बताती है कि उतना बुरा भी नहीं था, जो सुन भाई हमारा सैड हो जाता है। पर इधर फू तो जी को अपने दिल की बात बताने के लिए उसके घर के पास प्रैक्टिस करने लग जाता है। तो वहीं दूसरी ओर जीचन तो ज्यादा सैड होकर ओवर टाइम शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे सैड देखकर असिस्टेंट उसे मोटिवेट करने आती है। तो जीचन को देखकर ये असिस्टेंट समझ जाती है कि बात जरूर जी को लेकर होगा। वहीं से जी फू को देख लेती है, तो वो उसे कुछ बात करने के लिए बुलाती है। तो फू अपने फ्लावर्स को छुपाकर उसे पहले बताने के लिए कहता है। तो जी उसे बता देती है कि वो जीचन को लाइक करती है, मगर उसे नहीं पता कि जीचन उसे लाइक करता है या नहीं, जो सुनकर ही फू का तो दिल टूट जाता है। तो जी उससे पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो फू भाई साहब अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने दिल की बात सुननी चाहिए। ये क्या कर वो एक इम्पोर्टेंट काम का बहाना करके फ्लावर्स के साथ सैड होकर चला जाता है, मगर जाते हुए उसे गुड लक भी विश करता है। इधर असिस्टेंट जीचन से कहती है कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, इसीलिए तुम्हें उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। तो जीचन भागता है जी को ढूंढने के लिए। तो वो उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जी तो अपने ऑफिस गई है। तो जीचन उसे कॉल करता है, मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ जी के आते ही वो उसे पहले हग कर लेता है और फाइनली उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे प्यार करता है। तो जी रिप्लाई में सीधे उसे किस कर लेती है। इसके बाद तो जीचन जी को घर छोड़ने के लिए आता है, मगर उसे जी को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। पर काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए जी उसे घर जाने के लिए कहती है। तो जीचन तो घर आकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। पहले तो यूबी को जाकर ये खुशखबरी बताता है, फिर घर पहुंचकर तो फोन पकड़कर ही बैठ जाता है जी से बातें करने के लिए। वहीं तो जी भी कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी, जो रॉन्ग रॉन्ग भी नोटिस कर लेती है। इसके बाद तो इन दोनों का हाई स्कूल लवर्स की तरह रात रात भर जाकर चैटिंग एंड कॉल्स पर बातें होती रहती है। लेकिन इधर युवान तो जीचन को असिस्टेंट के साथ ही पेयर अप कर रहा था, जो देख वो उसे बता देता है कि वो जी के साथ रिलेशनशिप में है, मगर उसकी इस बात पर ना ही युवान को बिलीव होता है, ना ही उसके दूसरे दोस्तों को। इधर वांग और रॉन्ग रॉन्ग भी कोइंसिडेंटली मिल ही जाते हैं, लेकिन अभी भी दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई होती है। इधर जी एक दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाने वाली थी, तो जीचन उसे लेकर पूरा दिन घूमने के लिए जाता है और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं इधर वांग रॉन्ग रॉन्ग को किसी लड़के के साथ देखता है, जो उसके काफी क्लोज था, क्योंकि वो उसका कजन ब्रदर था। मगर वांग और उसके दोस्त समझ लेते हैं कि शायद वो रॉन्ग रॉन्ग का बॉयफ्रेंड है, जो देखकर वांग थोड़ा अपसेट होता है। पर कुछ देर बाद वो उस लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखता है, तो वो छुपकर उन्हें देखने लग जाता है। इवन उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। मगर तभी रॉन्ग रॉन्ग भी बुक स्टोर पहुंच जाती है, तो वांग उसे जल्दी से साइड में ले आता है, ताकि वो उस लड़की को दूसरे लड़की के साथ देखकर सैड ना हो जाए। पर रॉन्ग रॉन्ग का कजन उन्हें देख लेता है, इसलिए वो रॉन्ग रॉन्ग से बात करने के लिए आता है। पर वांग तो उसका हाथ ही मड़ोड़ देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़का रॉन्ग रॉन्ग को चीट कर रहा है। पर फिर सारे बैठकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं, जिसके बाद रॉन्ग रॉन्ग वांग के साथ डिनर करने जाती है, जहाँ पर वो इनडायरेक्टली उसे कन्फेस ही कर देती है कि वो उसे लाइक करती है, क्योंकि वांग उसके ड्रीम बॉयफ्रेंड की तरह दिखता है, जो सुन हमारा वांग भी बहुत खुश होता है, मगर वो भी उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। पर इससे पहले ही रॉन्ग रॉन्ग टल्ली हो जाती है, तो वांग उसे कैरी करके घर छोड़ने जाता है। जी अपने ट्रिप से वापस आती है, तो जीचन उसे पिक करने जाता है, मगर अब तो उसे जी को बिना देखे एक पल भी नहीं रहा जा रहा था। तो वो कई सारे बहाना करके जी के घर चला आता है। तो जी भी उसे रॉन्ग रॉन्ग से छुपाकर अपने रूम में ले आती है, जहाँ पर जीचन को जी का लिखा हुआ एक लव लेटर मिलता है, जो उसने अपने हाई स्कूल क्रश को लिखा था, जिसे पढ़कर तो भाई को बहुत जेलसी होती है। तो भाई की जेलसी मिटाने के लिए जी उसे किस करती है, मगर उसी वक्त रॉन्ग रॉन्ग वहाँ पर आ जाती है। बट लकीली उसके देखने से पहले ही इन दोनों ने एक बुक्स उठा लिए थे। तो रॉन्ग रॉन्ग पूछती कि जीचन कब आया और तुम दोनों बेडरूम में क्या कर रहे हो। जी बहाना मारती है कि शूटिंग के बारे में कुछ डिस्कस करना था और हम तुम्हें भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए। तो रॉन्ग रॉन्ग उन्हें कंटिन्यू करने के लिए क्या कर जाने लगती है, मगर जीचन उसे रोक लेता है और उससे उस लव लेटर वाले लड़के के बारे में पूछने लग जाता है। तो रॉन्ग रॉन्ग उसे जी के हाई स्कूल और कॉलेज के जितने भी सारे क्रशेस थे उन सब के बारे में बताने लग जाती है, जिसमें से उस लव लेटर वाले लड़के के साथ जी तो उसके फेवरेट आइडल का कॉन्सर्ट भी देखने के लिए गई थी। उन्होंने तो आधी रात को जाकर उस आइडल के नए एल्बम्स भी खरीदे थे, जो सब सुनकर जीचन को तो बड़ा गुस्सा एंड जेलसी हो रहा था। तो जी जल्दी से जाकर रॉन्ग रॉन्ग का मुंह बंद करती है और जीचन को भगाती है। पर जीचन तो कुछ ज्यादा ही अपसेट हो गया था, मगर जी उसे कॉल करके जैसे ही बताती है कि वो उनकी रिलेशनशिप के बारे में सभी को बता देगी, जीचन का गुस्सा गायब हो जाता है और वो तो काफी खुश होता है। इवन इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो तो बेड पर ही रोल करने लग जाता है। अगले सीन में जीचन और फू बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ फू उसे जी का ध्यान रखने के लिए कहता है और उन्हें गुड लक विश करता है, और जीचन से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो जी को उसके लाइक करने वाली बात ना बताए। फिर शाम को जी सारे फ्रेंड्स को बुलाकर जीचन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में रिवील कर देती है, मगर अभी भी युवान को बिलीव ही नहीं होता। तो ये प्रूफ करने के लिए जीचन जी का हाथ होल्ड करता है, जो देखकर युवान कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कहकर वो भी जी का हाथ पकड़ता है, तो जीचन जी को किस करता है और जी से भी कंफर्म कराता है, जिससे युवान पहले तो शॉक्ड होता है, पर अब जाकर उसे बिलीव होता है। पर ये सुनकर रॉन्ग रॉन्ग भी शॉक्ड थी, तो वो उनसे पूछती है कि अगर तुम दोनों में ये सब कब से शुरू हुआ, तो मुझे कैसे पता नहीं चला, जबकि जी तो हमेशा मेरे साथ ही होती है। इस पर वांग उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा स्लो चलता है ना, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आया होगा। तो रॉन्ग रॉन्ग जीचन से कहती है कि ठीक है, फिर जी अब से एक दिन तुम्हारे साथ रहेगी और एक दिन मेरे साथ। इस तरह से तुम हफ्ते में 3 दिन उसके साथ घूमना और बाकी 3 दिन जी मेरे साथ रहेगी, और संडे के लिए हम लोग टॉस किया करेंगे
ताकि जी किसके साथ घूमने जाए, जिस पर जीचन तो मना कर देता है तो रोंग रोंग उसे मारने ही लग जाती है। तो जी को इस तरह खुश देखकर फू भी उसके लिए हैप्पी होता है, पर इस मौके को सेलिब्रेट करने के चक्कर में वो सभी बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। स्पेशली जीचन तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, इतना कि वो जी के कंधे पर ही बेहोश हो जाता है। तो जी उसे अपने बेडरूम में सुला देती है, पर जीचन तो बस ये सब नाटक कर रहा था जी के साथ नाइट स्टे करने के लिए, जिसे एक्टिंग करते जी पकड़ भी लेती है, पर जीचन तो उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे मोमेंट रोमांटिक हो जाता है। बट सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहीं अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तियान और यूबे टीम अप करते हैं, पर इस बार यूबे खुद उसके टीम में आया था, क्योंकि अब तो हमारा यूबे भी तियान को लाइक करने लगा था। तो इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है। जीचन और वांग नेशनल शूटिंग कंपटीशन में जाते हैं, जहाँ उनका मैच देखने के लिए सारे लोग पहुंच चुके थे। जीचन और वांग शूटिंग कंपटीशन के लिए जाते हैं, जहाँ पर सभी को हराकर जीचन फर्स्ट आता है और वांग 0.2 पॉइंट से सेकंड आता है। तो सभी इनके लिए बहुत खुश होते हैं। वहीं वांग मैच के बाद ही रोंग रोंग से कन्फेस कर देता है। तो फाइनली ये दोनों भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वहीं हमारे मिस्टर फू तो अपने सारे दोस्तों के लिए बहुत खुश होते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामे का एंड भी यहीं पर होता है। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।